सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सदगुरु पर विश्वास। कुछ बातें आपके साथ शेयर करने का मन हुआ। ये निरंकारी मिशन के द्वारा एक बुक है, अनमोल रतन। कोई कही सुनी बात नहीं है, रियलिटी है। पेज नंबर 31 है और सेकंड नंबर ये अपना स्टोरी है। और ये स्टोरी है बाबा संतोख सिंह जी की। महात्मा संतोख सिंह जी जो कि सतवचनी महात्मा थे और सदगुरु पर इतना पूर्ण विश्वास कि जिसकी कोई एक एक्सट्रीम होता है ना, जैसे काश कि हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएं सदगुरु को रिझाने के। बहुत सी बातें लिखी हैं जो मुझे ध्यान है, 2 या 3 बातें वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। पीछे सिमरन भी चल रहा है, साथ साथ सिमरन से भी जुड़े जैसा सदगुरु चाहते हैं। तो महात्मा संतोख सिंह जी जो हैं जैकबाबाद में रहा करते थे, उनका घर था। और जैसे अब सीजन है आम का, तो उस समय भी सीजन रहा होगा, यही समय रहा होगा। तो घर पे आम आए और महात्मा के मन में विचार आया कि सीजन के पहले आम आए हैं तो मैं अपने सदगुरु को जो है खिलाऊं। अब सदगुरु बैठे हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में, और उस महात्मा की जो भक्ति है वो इतनी दृढ़ है, सदगुरु पर विश्वास, निरंकार पर विश्वास इतना पुख्ता है कि महात्मा के मन में विचार आया कि मैं ये जो आम है ये मैं अपने सदगुरु को खिलाऊं। अब वो कहीं वो एक बच्चों की तरह एक जिद जो है कहीं मन में आ गई और सदगुरु ये आम परवान करो, ये आम खिलाना चाहता हूं। कहीं वो एक रोना भी हो गया, एक वैराग्य सा आ गया। मेरे को तो पढ़कर ही बड़ा एक रोंगटे से खड़े हो गए कि कैसे वो सीन रहा होगा। हो सकता है जो उसमें लिखा हो एग्जैक्ट शब्द वो मैं ना बोल पाऊं, क्योंकि मैंने वो पढ़ी और मैं बिना स्क्रिप्ट के मैं आपको सुना रहा हूं। अब वो महात्मा जैकबाबाद में अपने घर में बैठे हैं और मन में जो है आम खिलाने का ध्यान आ गया सदगुरु को, और वैराग्य में आ गए कहीं कि सदगुरु बाबा जी आप आओ, ये परवान करो, ये आम परवान करो। जब कुछ देर वो उनकी ऐसी हालत हुई, उस अवस्था में, हालत तो नहीं, उस अवस्था में पहुंच गए जहां तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में ये शब्द का दोहराते थे कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। तो सिमरन किया, वैराग्य में आ गए, और उसमें लिखा है, मेंशन है, आप पढ़ लेना, मैं पेज नंबर भी बता रहा हूं आपको। पेज नंबर 31 है, बुक है अनमोल रतन। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निरंकार से एक हाथ प्रकट होता है और आवाज आती है, दे खिलाओ मेरे को आम। तो ये है सदगुरु पर, निरंकार पर विश्वास। वो काट काट के खिला रहे हैं सदगुरु को आम।
निरंकार रूप में। उससे एक तो विश्वास वाली बात होती है, दूसरी सदगुरु और निरंकार में जो भेद होता है वो नहीं होता है। सदगुरु निरंकार और साध संगत एक ही रूप है। अब वो आम सदगुरु को खिला दिया गया। दुनिया के लिए चमत्कार होते हैं, लेकिन भगत के लिए जो सदगुरु की निरोल कृपाएं हुआ करती हैं। दूसरी बात मेरे को जो ध्यान में आ रही है, वो शायद पेज नंबर 38 पर लिखी हुई थी। सिंध प्रांत की बात थी और सिंधी भाषा में जो है बाबा को, मतलब पिता को बाबा कहा जाता है। तो बात शुरू करता हूं। संगत की माया कहीं लेकर जा रहे थे और रास्ते में जो है कुछ डाकुओं ने उनको घेर लिया और वो निरंतर सिमरन कर रहे हैं और मन में यही भाव है कि ये सदगुरु सच्चा बादशाह तेरे हवाले है, और अपने आप को टोटली सरेंडर कर दिया इस निरंकार सदगुरु के हवाले। वहां पर खड़े होकर सिमरन किया और जोर जोर से बोले बाबा बाबा। तो वो जो डाकू थे उनको लगा कि इन्फॉर्मेशन तो ये थी कि अकेले हैं और इनके पास कैश है तो लूट लिया जाएगा। अब वो दो डाकू हैं, लुटेरे हैं, और इन्होंने जब बाबा बाबा बोला तो सिंधी भाषा में जो बाबा को, फादर को बाबा बोलते हैं, तो उनको लगा कि इनके साथ इनके फादर भी हैं और भी हो सकता है लोग हों। और वहां पर जो है सेवा दल के महात्मा, नहीं वो दूसरी बात है, तो उनको जो है लगा कि वो इनके साथ और भी लोग हैं और उनको वो दिखाई भी दिए। सिमरन की शक्ति, सदगुरु पर विश्वास। और एक बात और लिखी थी उसमें किताब में, वो सिंध से लतीफाल जा रहे थे तो गोल्ड के कुछ गहने थे किसी पोटली में। सिमरन में ध्यान लग रहा है, बार बार पीछे सिमरन बैकग्राउंड में चल रहा है। तो वो सिंध से जो है लतीफाल जा रहे थे, गोल्ड के कुछ गहने थे उनके पास, और फिर से यही कहीं घेर लिया गया। अब वो अकेले हैं और सिमरन कर रहे हैं, सदगुरु को आवाज दे रहे हैं बाबा जी प्रकट हो जाओ, बाबा जी प्रकट हो जाओ। अब क्या होता है, वहां 10 से 15 महात्मा सेवा दल के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनके हाथ में जो सेवा दल के जो डंडे हुआ करते हैं वो उनके हाथ में है। अब वो देख के डर जाते हैं और सदगुरु कैसे निरंकार रूप में उनको बचा लेते हैं। तो ये तो हुई पुरातन बातें। अब हम कहें जी हमारे सामने तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो अभी वो जीवित हैं और आगरा में रहती है माता कांता जी, उन्होंने अपने मुख से खुद बोला और इन कानों ने सुना। उन्होंने अपने जीवन की कहानी बताई कि एक बार अब घर में पानी खत्म हो गया। पहले जैसे पहले पानी कहीं बाहर से भरने जाना होता था, घर पे तो ऐसा नहीं होता था प्रोविजन। अब पानी घर में खत्म हो गया है और 4-5 बहनें जो है महापुरुष उनके घर पर आ गई हैं। अब ये बात उनको पता है पानी घर पे नहीं है,
और घर में कोई लाने वाला भी नहीं है। उनमें से एक बहन उठती है, घड़े की तरफ जाती है और 5 गिलास पानी के भरकर ले आती हैं। माता कांता जी सिमरन कर रही हैं। सिमरन और सदगुरु की शक्ति बता रहा हूं मैं आपको। निरंकार कैसे प्रकट होता है सदगुरु निरंकार में। तो माता कांता जी सिमरन कर रही हैं। वो एक बहन उठ के पानी लेने जाती है, घड़े में से ढक्कन हटाती है, 5 गिलास भरती हैं। माता कांता को इस बात का पता है कि घड़े में पानी नहीं है, तो उस समय तो ध्यान नहीं दिया। पूछा कि कहाँ से पानी लेके आए, कह रहे आपके घड़े मटके में से। और माता कांता जब ढक्कन उठाकर देखती हैं तो उसमें पानी बिल्कुल नाम मात्र थोड़ा सा पानी रहा होगा, लेकिन सदगुरु पर निरंकार पर जो विश्वास है उसने पानी को प्रकट किया। एक बात और उन्होंने बताई, अक्सर वो अपने विचारों में भी बताया करती हैं ये बातें। बेशक आप पूछ लीजिएगा, आगरा कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां के भवन पर आपको मिल जाएंगी। अब बच्चा छोटा है, दूध पीना है उसको, और घर में पैसे भी नहीं है और घर में चीनी समाप्त हो गई है। इधर बच्चा दूध के लिए रो रहा है, फिर वही सिमरन अरदास सदगुरु के आगे निरंकार रूप में। नीचे कोई मोमडन टेलर बैठता था उनके वहां पे। वो टेलर आता है और 5 किलो चीनी पकड़ा कर चला जाता है। अब वो कांता माता जी सोच रही है शायद उनके हस्बैंड ने पकड़ा दी होगी, ये देने आ गया। उन्होंने भी पूछा नहीं, बात आई गई हो गई। अब वो सदगुरु से मिलने, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से मिलने दिल्ली आती हैं। और एक महात्मा बाबा जी को, पहले इतनी संगत भी नहीं होती थी, बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी वो आगरा वाले माता जी आए हैं, कांता जी बहन जी आए हैं, जिनके घर में आपने वो 5 किलो चीनी भिजवाई थी। कहीं पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सदगुरु बैठे 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में, किसको भेज दिया, किसके हाथ चीनी भिजवा दी। तो ये दुनिया के लिए चमत्कार हुआ करते हैं, लेकिन गुरसिक के लिए ना एक निरोल इस निरंकार की कृपाएं हुआ करती हैं। और डे टू डे लाइफ में ये हमारे साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। बहुत सारे जिसको हम चमत्कार कहते हैं ये घटित होते हैं, लेकिन हम उसका एहसास नहीं कर पाते। और ये विश्वास वाली बातें हमें कोई बताता भी नहीं है। तो कहीं इस निरंकार पर विश्वास पुख्ता होता है, इस सदगुरु पर विश्वास पुख्ता होता है, तो आप मेरे लिए अरदास करो, मेरा भी विश्वास वैसा बन जाए जैसा इन पूर्ण भक्तों महात्माओं का है। और जो जो भी इसको सुन रहा है अब तक भी, उन सब का विश्वास जो है, निरंकार सच्चा पातशाह आप कृपा करो, सिमरन की दात हमारी सबकी झोली में डाल दो। और हमें नहीं पता आप किस उससे रीझते हैं, बस हमें हम पर ऐसी कृपा कर दो कि आप को रिझा पाए। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी में, किसी और नई वीडियो में, ऑडियो में। तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।
बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। पीछे सिमरन भी चल रहा है रेगुलर। हम सब झोली फैलाकर भीख मांग रहे हैं सदगुरु सच्चा पातशाह हे निरंकार आपसे, हम सब के हिस्से में सिमरन की दात बख्श दो। जीते जी ब्रह्मलीन वाली अवस्था जिसका जिक्र आप सदगुरु माता जी हमेशा कर रहे हो, वो अवस्था हम सब की बन जाए और अंत श्वासों तक आपके हर गुरसिक के साथ तोड़ने बजाए। सात संगत जी प्यार से कहना, निरंकार से।